नाम पे हो रहा है धंधा। और एमसीडी मीटिंग ने 20 शेल्टर के लिए और इसके अलावा माइक्रोचिपिंग के लिए उन संस्थाओं ने, उन एनजीओज ने एग्री करा जिनको पशु प्रेमी भगवान मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ ऐसे एलिगेशन है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मानवी राय जी ने अपनी वीडियो के माध्यम से लगाए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मानवी राय जी की वीडियो इतना ज़्यादा कहीं स्प्रेड नहीं हो रही है। कहीं नहीं देखा गया कि मानवी राय की वीडियो इधर उधर आपने शेयर होते हुए देखा हो ज़्यादातर। अभी ये वीडियो कल सुबह मुझे मिली थी, लेकिन कल सुबह से लेकर जितनी मनीष की वीडियो सारी जगह सोशल मीडिया पे वायरल है, शायद ही मानवी राय की वीडियो दिखी हो। और ये मैंने वीडियो सेव रखी और मैंने इसको पूरा एनालिसिस करा, इधर उधर मैंने देखा कि हाँ ये बोलना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं, और जो मुझे समझ आया वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें साथियों, क्योंकि आपको भी समझना जरूरी है। क्या हम पशु प्रेमी पागल बनाए जा रहे हैं? क्या हम पशु प्रेमियों को बहकाया जा रहा है? क्या हम पशु प्रेमी जिनको भगवान मानते हैं वही लोग पशुओं के दुश्मनों के बैठे हैं? क्या ये पूरा मामला ही पैसे से रिलेटेड है? क्या ये मामला सच में इतना एक माफिया का रूप ले चुका है और बेजुबान इसके शिकार बन रहे हैं जिनको हम और आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सब बातों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। आना चाहती थी लेकिन मैं किसी कारणवश रुकी रही। लाइव आने के लिए मुझे बहुत बार इच्छा हुई, ये मानवी राय जी ने कहा। दूसरी बात, 4 तारीख को एक मीटिंग होती है रेखा गुप्ता जी के साथ, एनजीओज, एमसीडी और तमाम लोगों को जिनको उनको लगा बुलाना चाहिए, उन्होंने मानवी राय को नहीं बुलाया। ये मानवी राय ने खुद एक्सेप्ट करा कि मुझे इन्विटेशन नहीं आया, आप मुझे मत बुलाओ कोई नहीं, लेकिन मेरे तक बातें पहुंची। तीसरी बात, कल 8 तारीख थी, 8 अगस्त दोबारा दूते मीटिंग हुई है और कपिल मिश्रा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार से, उन्होंने बाहर आते के साथ मीटिंग में उनके साथ मतलब मीडिया कर्मियों से बात भी करी है। मीडिया कर्मियों को बताया कि वैक्सीनेशन और स्टेलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिनको जिम्मेदारी मिली थी, और यही कॉज है। और झूठे आंकड़े रखे जाते हैं। ये कुछ मामले हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है साथियों। और उन्होंने बताया मानवी राय ने कि बार बार लगातार जो लोग आपके सामने वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं अभी गायब हैं, और ये रियलिटी में देखा जा रहा है। इतने मामले आ रहे हैं, इतने डॉग बाइट है, तमाम डॉग्स को लेकर क्रुएल्टी हो रही है, तमाम तरीके के लोग अभी शंकाओं में है। पशु प्रेमी अभी देख रहे हैं कि करें तो करें क्या। ऋषि देव जी है वो चलो वीडियो में लाइव दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और साथी, लेकिन जो बड़ी संस्था से जिनको लोगों को उम्मीद है, जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी जा रही है। कि एक जो मतलब परेशानी की सिचुएशन है ना, एक मतलब नर्वस कर देने वाली, तो एक दूसरे को पशु प्रेमी करे क्या हुआ कोर्ट के माध्यम से, क्या सुनवाई का फैसला आया, उसमें हम लोगों ने भी कई इधर उधर वो इंक्वायरी करने की कोशिश करी। 6 तारीख को जो सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, ठीक है, उस पर भी कोई मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं था। 7 तारीख को काफ़ी टेम्पलेट वगैरह आई, अभी पता नहीं है रियल है क्या है। 17 सितंबर मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट हियरिंग है, 17 या 16, आप देख लेना एक बार, 17 या 16 या 19, इसके बीच में कंफ्यूजन है थोड़ा मुझे। तो चल क्या रहा है, पशुओं के साथ किस तरीका व्यवहार होने जा रहा है। और मानवी राय ने बताया कि चिप लगने के लिए भी मंजूरी दी है लोगों ने, बल्कि उसको प्रमोट करा है सोशल मीडिया के माध्यम से आकर कि ये तो बहुत अच्छा होगा, ट्रैकिंग होगी, ऐसा होगा। ये सर्जरी का जो सिस्टम है ना, आपको पता है वो पेनफुल होता है, वो इंसान के लिए हो या जानवर के लिए हो, दोनों के लिए। पहली बात तो ऑपरेशन जो स्टेलाइजेशन हम लोग कहते हैं, बहुत सुंदर लगता है बोलने में, स्टेलाइज कर दो डॉग को, एक पेनफुल प्रोसेस है ये साथियों, एक समय लगता है। जब डॉग को कहते हैं ना 3 दिन बाद आएंगे, वो 3 दिन बाद क्यों आ रहे हैं। और बताया जा रहा है एंथेसिया भी नहीं दिया जाता उनको, विदाउट एंथेसिया के उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सी बातों को मानवी राय ने रखा है। संस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया इनके अपोजिट बोलने के लिए। और चांदनी चौक को लेकर भी मानवी राय जी ने अभी आवाज़ उठाई है कि आपने देखा होगा बर्ड खुल के बिक रही है। लाल किले के सामने अगर आप जाएंगे, रैबिट हो गया, बर्ड हो गया, तमाम तरीके के पशु पक्षी वहाँ पे बेचे जाते हैं। हफ्ता चलता है, मानवी राय जी ने बताया, हर एक चीज़ का हफ्ता है साथियों। जो हम और आप अपने प्रेम के खातिर इन पशुओं के साथ खड़े हैं ना, सच में ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको बेचने को तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो पशुओं का व्यापार कर रहे हैं। ये ब्रीडिंग के नाम पे क्या चल रहा है,
पशुओं को यूं उठा उठा के दिखाते हैं कि देखो ये इतने का है, 1000 का, 15,000 का ये है। आप सोशल मीडिया पे बड़े आराम से देख सकते हो, ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल है। ये 30,000 का ये पिल्ला, ये ले सकते हैं, 5,000 का ये ले सकते हैं। इस तरीके से उन्हें बेजुबानों को अपना एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है, जो अंदर से फीलिंग मर चुकी है लोगों की। बस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, किसी भी तरीके से करो, बिजनेस होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, मुनाफा। और यही सब चीज़ें आज क्रुएल्टी को बढ़ावा देती हैं, यही यातनाओं को, अत्याचारों को बढ़ावा देती है। और बताया कि एमसीडी, स्टरलाइजेशन और ये सब में तो विश्वास योग्य रही नहीं, उसमें ही भ्रष्टाचार मिला अभी तक। इसीलिए ही कपिल मिश्रा ने भी कहा कि जो झूठे आंकड़े रखे जाते हैं, अगर ये सही से होता तो शायद ये नौबत नहीं आती जो आज हम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन यही सब को लेकर अब माइक्रोचिपिंग भी शुरू होने जा रही है, बी शेल्टरों की भी बात हो रही है। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार को जन्म देगा, आप खुद सोचो। जो छोटे छोटे लोग हैं, लिखा है, बताया उन्होंने कि बड़ी संस्था से लेकर छोटी संस्था, फिर उसके छोटी संस्था, और कहा जाता है कि तुम लोग अपने फीडिंग करो, तुम लोग अपने अपने इन्हें स्टेलाइज करो, तुम लोग अपने करो, हम लोग अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे, तुम लोग अपना जो भी अपने तुम्हारे को वैक्सीनेशन वगैरह मिल रही है उनको भी सेल करो और पैसा कमाओ, तो तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें। पूरा एक रैकेट टाइप का बना के तब कार्य किया जाता है। और इस बात से मैं भी एग्री हूँ। मेरे एरिया में ही, मेरी जगह में ही हम बहुत से ऐसे पशु प्रेमियों के नाम जानते हैं, ऐसे लोगों के नाम जानते हैं जिसके नाम पे आज सिर्फ और सिर्फ कार्य सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे नहीं है। एक दिन अगर किसी ने पेडिग्री डाल दी है, उसके बाद कहता है हमने फीडिंग करी, फीडिंग करी, फीडिंग करी। तो यही सब चीज़ें साथ हैं। एक बिस्किट का पैकेट लेके कई बार आ रहे हैं, बिस्किट डाला, हमने तो 25 कुत्तों को फीडिंग करते हैं, महीनों हम 25 कुत्तों को, इतने से चावल दिए, हमने इतनों को खाना दिया, हम हर दिन खाना देते हैं। तो ये झूठ का व्यापार बंद करें। और वो बेजुबान कचरा खाते घूम रहे हैं, वो बेजुबान भूखे घूम रहे हैं, मरियल से हो चुके हैं, इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कहाँ है ABC? कहाँ है तमाम तरीके की शेल्टर? कहाँ है एनजीओ? इतने एनजीओ भरे पड़े हैं, डोनेशन आपसे भी लेंगे। और ये भी सही बताया कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप विश्वास करके जाते हैं, डोनेशन ले रहे हैं खुद, और उसके बावजूद भी आपसे कहेंगे बड़े बड़े बिल बनाकर कि ये पे करो, इसका यहाँ चेकअप, इसका वहाँ चेकअप, और तरह तरीके से लूटने की घटनाएं। अभी एक व्यक्ति था जिसने एक शेल्टर के अंदर की फ़ोटो डाली और वहाँ पे हर बर्तन खाली, पीने का पानी तक नहीं, बस मिट्टी पे कुत्तों को छोड़ रखा है। तो ये क्या है? ये अमानवीय व्यवहार है जो हम पशुओं के साथ कर रहे हैं। उनको एक जगह पे भर देते हैं बस सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने कुत्ते हैं, हम इतने कुत्तों को संभाल रहे हैं। उन कुत्तों को जबरन भरा जाता है शेल्टर में, दोबारा नहीं छोड़ा जाता वापस उसी जगह पे जहाँ के वो हैं। और यही दुर्भाग्य की बात है। इन संस्थाओं पे, इन एनजीओज़ पे, इनकी तमाम तरीके की इंक्वायरी, अब इंक्वायरी करने भी जो आते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक अमाउंट तय होता है, उसके बाद बिक जाते हैं। इसी तरीके से तो अभी तो ये चल रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे ये घोटाला हो रहा है और सबके सामने है। और बाद में जब ये तरीके से हमने मतलब देखते अत्याचार होते हुए तमाम तरीके के, तो कुछ अपने वीडियो सपोर्ट की डाल देते हैं, उससे भगवान बन जाते हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 में से अगर 10 मुद्दे भी उठा दिए तो उससे फ़ायदा क्या? 90 तो मर रहे हैं ना। आप ये भी तो देखो। के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तैयार हूँ हर तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं ना खाऊंगी ना मैं खाने दूंगी। ये बातें कही मानवी राय जी ने, और वो तैयार हैं इन तमाम तरीके के माफियागिरी जो भी अपने बन के घूम रहे हैं, जो करप्शन फैलाते हुए घूम रहे हैं, ये पशुओं से बेरहमी की हरकतें करते घूम रहे हैं, इन सब को लेकर आज बहुत खुलकर मानवी राय जी को देखने को मिल रहा है। इसीलिए शायद इनकी वीडियो को प्रमोट नहीं करा जा रहा, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत से लोग इस चीज़ में लिप्त हैं। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि कई जगह पे आप भी पशुओं के हित में नहीं है, आप भी शायद करप्टेड हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कृपया करके बेजुबान का हक बेजुबान को दें। हमें सबको पता है कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। आज बेजुबान से खाना छीना जाता है, पानी छीना जाता है, उससे दूर रखा जाता है, उससे अच्छा इलाज दूर रखा जाता है, बिना एंथीसिया उनके ऑपरेशन करे जाते हैं। ठीक है, एस्टरलाइजेशन के ऊपर मजाक चल रहा है, वैक्सीनेशन हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद उठाने का प्रोसेस, यहाँ पे छोड़ने का प्रोसेस, हम बेरहमी से जाल डालते हैं, तमाम तरीके की क्रूएल्टी करते हैं। जब भी कोई वैन या कोई छोड़ने आता है तो वो कहता है वीडियो मत बनाना, वीडियो में क्रूएल्टी दिख जाएगी, क्योंकि वो उठा उठा के फेंकते हैं।
जल्दबाजी करते हैं। मुझे पता है कई बार कुत्ते काटने का भी केस होता है कि कुत्ता बाइट ना कर ले, तो उससे भी सावधान रहना है, कुत्ता भी डरा हुआ होता है उस वक्त। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अभी हमारे एमसीटी से अभी बच्चे आए, वो पूरे मुंह पे अपने जख्म भरे हुए थे और मुंह से थूक ऐसा टपक रहा था, बेचारे की हालत गंभीर थी। और वो कह रहे हैं एमसीटी वाले ये अभी घबरा गए इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उनके साथ क्या हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है साथियों, ये बहुत बुरा है जो हमने देखा है। और वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, आप देखना, भी 2-3 दिन पहले ही हमारे कुत्ते आए, उनकी हालत कैसी गंभीर थी। और साथियों, मानवी राय जी की एक बात को और बोलकर मैं ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा ऐसे बहुत से बुढ़े घूम रहे हैं जगह जगह आरडब्ल्यू में, और आप समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसे बुढ़े हैं जो बार बार कह रहे हैं मुझे आरडब्ल्यू की मदद चाहिए, मुझे आरडब्ल्यू की मदद चाहिए, ताकि मैं इन जानवरों को, आवारा पशुओं को हटा दूं, इनको फीडिंग करने वालों को हटा दो, इनको ये कर दो, इनको जंगलों में छोड़ दो, इनको रिलोकेट कर दो, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। एबीसी रूल गया भाड़ में। ऐसे रूल रेगुलेशन हम नहीं मानते, क्योंकि हम पहले ही ऐसी सरकार से जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जिसके दम पे आज हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी चीजें हैं, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसी बातें बकते घूम रहे हैं जो कानून के विरोध में है, नियम के विरोध में है, धाराओं के विरोध में है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इतना कुछ बकने के बाद भी। क्यों? सिर्फ एक भाजपा नाम आगे उनके लगा हुआ है कि भाई भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, इस वजह से वो कुछ भी बोलेंगे। रिलोकेशन तक के लिए बोल दिया, डॉग फीडर्स के लिए उल्टा पुल्टा बोल दिया, जगह जगह एबीसी रूल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि असेंबली के द्वारा इतने लोगों के अगुवाई के द्वारा हुआ और मोदी सरकार के द्वारा हुआ। इसी के लिए मोदी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री विजय गोयल, आप लोगों को पता है, खुल के पशु विरोधी बातें करते घूम रहे, जगह जगह पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। रेखा गुप्ता उन पोस्टरों को, जो और बहुत बाकी पोस्टर की है, सरकारी जमीन है, इस पे कैसे सरकारी संपत्ति है, इस पे पोस्टर हटाओ। और यही कैबिनेट मंत्री जो भाजपा सरकार से है, यही पोस्टर सारी जगह, आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों का आतंक। ऐसे भ्रष्ट मंत्री, ऐसे घटिया लोग, ऐसे जो इस तरीके की फालतू बकवासें करते हैं सोशल मीडिया पे, और तरीके की बकवास अपने एबीसी रूल हो या फिर बीएनएस की धारा, इनके अगेंस्ट में होकर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। और मैं खासकर कहता हूँ, आरडब्ल्यू को भड़काने का काम करा, पशु के विरोध में भड़काने का काम करा विजय गोयल ने। और रेखा गुप्ता जी का पहले बयान आया कि नहीं, कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद ही जब मामला देखा कि पशु प्रेमी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में है, जगह जगह सोशल मीडिया पे वीडियोस आने लगी डॉग्स के फेवर में, और आजकल कुत्तों के फेवर, कबूतरों के फेवर में है, ठीक है। तो इसको देखकर, जैसे ही पहले वीडियोस वगैरह को देखकर, माहौल को देखकर, रेखा गुप्ता जी ने कहा कुत्तों को रहने का अधिकार है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी 4 तारीख को एक मीटिंग हुई साथियों, 4 अगस्त को अब एक दूसरी मीटिंग होती है 8 अगस्त यानी कल, ठीक है। तो अभी बताया जा रहा है, कपिल मिश्रा ने खैर बहुत अच्छी बात बोली कि बेजुबान हैं ये, हमारे दोस्त हैं। और इसके बाद उन्होंने दूसरी अच्छी बात बोली कि ये स्टरलाइजेशन अगर सही से होया होता, प्रोसेस अगर सही से फॉलो किया होता, तो शायद यहाँ तक की नौबत नहीं आती। इसका मतलब कल चर्चा इस बात पर भी हुई है कि झूठे आंकड़े पेश करे जा रहे हैं एमसीडी के द्वारा, और इसी तरीके के फ्रॉड एक जगह नहीं है, ये हर जगह मिलेगा आपको, सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलेगा, इंसानों तक को अच्छा मतलब इलाज नहीं मिल रहा। आपको पता है किस तरीके से कोविड टाइम में हुआ, और अभी भी अभी भी लाइन पे लाइन लगी हुई है। अब पेशेंट के साथ जो व्यक्ति आता है उसको खाना तक नहीं दिया जाता, कहते हैं बाहर से जाके खा के आओ। पहले पेशेंट के साथ वालों को खाना दिया जाता था, अब सिर्फ पेशेंट के लिए खाना बनता है। तो ये कॉस्ट कटिंग जो सरकार में चल रही है, शायद अभी कहीं ज़्यादा नहीं दिखी, हमने फेस करी राजीव गांधी हॉस्पिटल में। ऐसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये मतलब बात है, जो कि पेशेंट के लिए और बाहर भी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ छोले भटूरे, छोले कुलचे, और वो भी पानी पिट्टी सब्जियां। तो जो पेशेंट के साथ आया है वो खुद पेशेंट बन सकता है। ये व्यवस्था दिल्ली में चल रही है, और सिर्फ मैं बात दिल्ली की नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य भी कम नहीं है पशु क्रूरता में। पशु क्रूरता चरम पर पहुंच चुकी है, और इसके लिए सरकारें चुप हैं, सरकारों की तरफ से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ अब मीटिंग दिल्ली सरकार की तरफ से चली है, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी मामले पहुंचे हैं, और अब पशु प्रेमी हर चीज़ के लिए कोर्ट में पहुंच रहे हैं। हर छोटे मुद्दे पे आपको पता है फीडिंग को बार बार रोका जा रहा है। कल मनीष के साथ जो घटना हुई, आप लोगों को पता है, मनीष दिल्ली में फीडिंग करते हैं और मनीष को रोका जाता है कुछ बुजुर्गों द्वारा, जो कि उनसे कुत्ते बहुत दूर पे थे, लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं, पशुओं का खाना फेंक देते हैं, मनीष के साथ बदतमीजी करते हैं। आज सुबह सब लोगों को 6 बजे इकट्ठा होना था मनीष के साथ, उसकी कोई अपडेट नहीं आई, क्योंकि सुबह से ही बारिश रुकी नहीं है।
तो हो सकता है कि कल सुबह फिर एक बार मनीष के साथ में लोग दिखें, और हम भी कोशिश करेंगे मनीष के साथ होकर आप लोगों से लाइव बात करने की। और 6 बजे हम लोग कल कोशिश करेंगे पहुंचने की। आज बारिश आ गई थी, बहुत तेज बारिश थी, इस वजह से हम भी नहीं जा पाए, वरना हम भी कोशिश करेंगे मनीष के साथ देने की। मनीष एक बहुत अच्छा डॉग फीडर है, मनीष को आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और इसीलिए मनीष अपनी सेवा को पूरा कर पा रहा है। और ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं साथियों जो बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, और आप भी ऐसे लोगों के साथ दें, हमारा साथ दें केयर क्यूब एंड फाउंडेशन का। आप लोग भी हमें डोनेशन दे सकते हैं, हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे दिए गए बार कोड पर या फिर दिए गए नंबर पर 9560882691 आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें डोनेशन दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, हमें भी लाइक कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी अगर घटना आपके पास हुई है तो हमारे दिए गए नंबर पे हमें भेज सकते हैं, मामले को हम उठाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।